अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, अच्छा देखो, NCERT गणित सेकंड कक्षा 12 प्रश्नावली 7.11 है। सवाल नंबर आपको 16 बताना है। ठीक है, सवाल नंबर आपको 16 बताना है। देखो ध्यान है यहाँ पर सवाल नंबर 16 जो है ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखना है आपको सवाल नंबर 16। ठीक, यहाँ पर दिया I बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट दिया हुआ है इसका पाई से 0 और यहाँ पर लिख दिया जाए log 1 प्लस कॉस एक्स और dx। ठीक है, चलो अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ध्यान देना है यहाँ पर। देखो तो इसके बाद में देखो ध्यान देना है यहाँ पर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इसे मान लिया जाए समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना, हमारे पास दिया I बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट दिया पाई बाई से 0 और log 1 प्लस कॉस एक्स और dx। ठीक है ना, और समीकरण इसे मान लिया जाए फर्स्ट। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पर लिख दिया जाए P4 से, क्या लिख दिया जाए P4 से। तो कितना आ रहा है यहाँ पर I बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0, फिर log यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस कितना आ जाएगा पाई माइनस का x। ठीक है, और dx। ठीक, इसके बाद में कितना आ जाएगा, देखो I बराबर ये किस चतुर्थांश में चला जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर कॉस पाई माइनस का x। ध्यान देना यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना रहेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पाई बाई 2 नहीं है, सिर्फ पाई है। ठीक है, पाई से 0, फिर log कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, और कॉस कितना दिया है यहाँ पर पाई माइनस का x। तो याद रखना ये किस चतुर्थांश में जाएगा, ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है ना, किस में जाएगा, ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब ये चेंज होगा कि नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो याद रखना, तो ये किस में जाएगा नेगेटिव, तो किस में जाएगा कॉस में। ओके, तो कॉस किस में हो जाएगा x और dx, समीकरण सेकंड। ठीक है, अब आपको नीचे लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर तो I और I कितना हो जाएगा यहाँ पर 2I बराबर इंटीग्रेशन पाई से 0। देखो ध्यान देना, पाई से 0 हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, और हमारे पास बचा कितना log 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस का log 1 माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, और dx। ठीक, अब इसे कोष्ट में क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2I बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई। ठीक है ना, पाई से 0 या 0 से पाई कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में log a प्लस का log b, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा log a log b का कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस का कॉस एक्स। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर dx। ठीक है, अब इसके आगे देखो ध्यान देना, देखो यहाँ पर लिखा है 2I बराबर, ठीक है 2I बराबर इंटीग्रेशन पाई से 0 लिमिट दिया हुआ है, और इसके बाद देखो log। ठीक है, log, और देखो इसके बाद देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग होगा 1a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ध्यान ना, पहले गुणा पहले में, तो 1 का गुणा 1 में माइनस कॉस का गुणा कॉस में, तो कितना देगा कॉस स्क्वायर एक्स और फिर dx। ठीक है, अच्छा,
तो 2i बराबर इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा यहाँ पर, पाई से 0 फिर लॉग, और इसमें हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, और डी एक्स। ठीक है, अब इसके आगे देखो 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई से 0 और लॉग, ध्यान देना यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग होता है कि अगर हमारे पास लॉग साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, देखो जैसे साइन एक्स का अगर होल स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2i बराबर ये दो बाहर ले आएंगे, ठीक है ना, दो रहना यहाँ पर सूत्र होता है लॉग बेस ई, और एक पावर अगर स्क्वायर दिए या एक पावर कुछ भी दिया है तो बी वाला कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, याद है बेस ई ए, ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना। तो दो बाहर आ गया है, तो पाई से 0 दिया है, फिर लॉग साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई से 0 और इसके बाद में लॉग साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, ध्यान देना, अब इसे हम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आपको क्या करना है आपको P4 से प्रयोग कर देना है। ठीक है, कौन सा प्रयोग करना है आपको, P4 से। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर समीकरण इसे थर्ड नाम दे देना है। ठीक है, इसे देखो यहाँ पर ध्यान देना, इसे आप थर्ड नहीं मानोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है P6 से। ठीक, क्या लिखना है आपको, P6 से। ठीक है ना, और P6 का देखो हम बता रहे हैं आपको मतलब क्या होता है इसका। देखो, अगर हमारे पास कोई फल इंटीग्रेशन दिया है a से 0 2a से 0, ठीक है ना, और उसके बाद दिया है fx और dx, तो उसे हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन a से 0, ठीक है ना, और fx dx, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना है इसमें। तो हम इसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे कि जो हमारे हायर लिमिट में है उसमें 2 का भाग दे देना है और 2 का गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर 2 इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 और हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, इतना हम इसे मान लेते हैं। ठीक है ना, ये हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर आपको नए सिरे से लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको मान लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखना है आपको माना I1, क्या मानोगे यहाँ पर I1, ठीक है ना, I1 इंटीग्रेशन और कितना दिए पाई बाई 2 और 0, और यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये हमारे पास लॉग दिया है। ठीक है, क्या दिया है, लॉग दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है लॉग और साइन एक्स और डी एक्स, तो यहाँ पर लिख दिया है लॉग साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है ना। अच्छा, तो इतना मान लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, i बराबर 2i1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसे समीकरण कौन सा नाम देते हैं, थर्ड दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम जैसे शुरुआत से किया जाता है इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, ये हमारे पास है समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको लिखना है P4 से। ठीक है ना, आपको क्या लिखना है, P4 से, तो यहाँ पर I1 बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 आ जाएगा लॉग, ठीक है ना, ये कितना किस में आ जाएगा, साइन, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का यक्स और फिर dx। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है I1 बराबर, फिर यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 लॉग के कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस, ठीक है, x और dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो देना, इससे मान लिया जाए समीकरण सेकंड, यहाँ पर लिख दिया जाए समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिख दिया जाए 2i1 बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0। तो यहाँ पर देखो ना, लॉग साइन एक्स
और log cos x दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया है log sin x, ठीक है, और प्लस का log cos x, ठीक है, और dx। ओके, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, 2i1 बराबर इंटीग्रेशन π/2 से 0, ठीक है। और इसके बाद में देखो ये हमारे पास दिया हुआ, देखो ध्यान देना, log a प्लस log b का सूत्र लगता है यहाँ पर, तो log a और log b का, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसमें दूर से लिख दिया है थोड़ा से sin x और cos x। अब इसमें आपको करना क्या है, 2 का गुणा और 2 का भाग और dx, ठीक है। आपको लिखना है 2 गुणा 2 का भाग। अच्छा, अब इसके बाद देखो देखना, 2i1 बराबर इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, π/2 से 0, और फिर इसके बाद में कितना आ जाएगा, log कितना आ जाएगा, 2 sin x cos x किस में जाता है, sin 2x में जाता है, किस में जाता है, sin 2x में जाता है, ठीक है, अपान 2 और dx। अब यहाँ पर देखो 2i1 बराबर, फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन π/2 से 0, ठीक है ना, और log। अब यहाँ पर देखो देना, ये हमारे पास एक सूत्र चलता है log a अपान b, तो लिख सकते हैं log a तो sin 2x माइनस log b तो log 2, ओके, और dx। अब इसके आगे देखो देना, अब इसके आगे देखो, देखो यहां पर 2i1 बराबर हमारे पास दिया है, देखो देना, π/2 से लिमिट दिया है 0, π/2 से लिमिट का गुणा करवा देते हैं और dx का गुणा करवा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो देना, π/2 से 0 और log यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा sin 2x, ठीक है, और dx। फिर इसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन इसमें π/2 से 0 और कितना आ जाएगा, log 2, और फिर इसके बाद में dx, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखो ध्यान देना, यहाँ पर 2i1 बराबर इंटीग्रेशन π/2 से 0 और फिर log sin 2x, ठीक है ना, और dx, ठीक है। अच्छा, log 2 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है ना। तो 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है, कितना होता है, x होता है, इसे हम बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा, तो 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है, ठीक है ना, और π/2 से 0, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिमिट मान रख देना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन π/2 से 0 और log कितना आ जाएगा यहाँ पर sin 2x और dx। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसके बाद में आपको ध्यान देना, इसमें आपको मान रख देना लिमिट का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ π/2 आ जाएगा, और दूसरा लिमिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको हायर लिमिट मान रखना है, फिर इसके बाद लोअर लिमिट का मान 0 है ना, तो कोई महत्व नहीं उसका, ठीक है, याद रखना। तो log 2। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये दिया है 2x, तो यहाँ पर लिख दिया है माना 2x बराबर t, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 2dx बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर dt आ जाएगा, तो dx बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर dt अपान 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है 2i1 बराबर इंटीग्रेशन, ध्यान देना यहाँ पर। अब इसमें π/2 मान रखेंगे, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे 2 इंटू π/2 का मान रख दिया जाए π/2, ठीक है। इसमें क्या क्या रख दिया जाए π/2 और बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर t, ठीक है ना, और 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर सिर्फ पाई बचेगा। और इसके बाद देखो देना, जब 0 रखेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें t के बराबर कितना आ गया, पाई आ गया है, और जब हम इसमें 0 रखेंगे तो t के बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट कितना होगा, π/2 से 0, ठीक है। अब इसमें कितना आ जाएगा log, ध्यान देना यहाँ पर sin t और dt अपन कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का π/2 और log 2, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान है यहाँ पर
इसमें हम एक प्रगुण का उपयोग फिर करेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा लगेगा, देखो ध्यान देना, P6 से। अब इसमें आपको P6 से दोबारा फिर लगा देना, तो यहाँ पर कितना रहेगा 2I1 बराबर, इसमें 2 गुणा 2 का भाग हो जाएगा, तो 2 गुणा इंटीग्रेशन π/2 से 0, और इसके बाद में कितना रहेगा यहाँ पर log, ठीक है, sin t और dt। ये 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 क्या क्या कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस का कितना बचेगा हमारे पास π/2, और फिर इसमें log 2। अब इसके आगे देखो देना, अब इसके आगे देखो 2I1 बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर बचा हमारे पास π/2 से 0, और log, ठीक है ना, log sin t, और यहाँ पर लिख दिया है क्या dt, माइनस का π/2, क्या लिख दिया है माइनस का π/2, और इसके बाद में log 2, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखो, हमारे पास t के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, ध्यान देना। अब हम लिखेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक प्रगुण का इसमें उपयोग होगा, वह प्रगुण होगा कौन सा, वह प्रगुण होगा P0 से, ठीक है ना, याद रखना कौन सा, P0 से। देखो तो P0 से, ठीक है ना, P0 से आपको प्रगुण का उपयोग करना है कि हमारे पास, देखो ध्यान ना, इंटीग्रेशन मान लो हमारे पास a से 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, a से 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर fx दिया है dx, तो उसे हम लिख सकते हैं कि a से 0 ft, ठीक है ना, और dt। तो ft को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहता है 2I1 बराबर इंटीग्रेशन π/2 से 0, फिर log sin x, ठीक है ना, sin x, और इसमें कितना रहेगा dx, और माइनस का π/2 से log 2, ठीक है ना, log 2 हो जाएगा इसमें 2, ठीक है। अब इसके बाद देखो ना, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, दिया हुआ है। देखो यहां पर दिया हुआ था, देखो क्या दिया हुआ था, देखो इसके बाद में आपको दिया हुआ था यहाँ पर कि हमारे पास I बराबर 2I1, ठीक है ना, इसके स्थान पर आपको I1 के स्थान पर क्या माना, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण किससे, फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट 2I1 बराबर I1, ठीक है, माइनस का π/2 से log π/2 और log 2। अब I1 को इधर ले आए, देखो ध्यान देना, क्या किया जाए, I1 का इधर ले लिया जाए, ठीक है ना, ये I1 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा I1 आ जाएगा, ठीक है, 2 में 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 बचेगा ना, तो I1 बराबर कितना देगा, माइनस का π/2 और log 2, ठीक है ना। अब इसका देखो ध्यान देना, इसको क्या माना था हमने, समीकरण थर्ड माना था, ठीक है ना। तो आपको लिख देना है कि समीकरण किसमें, थर्ड में, ठीक है ना, समीकरण थर्ड में I1 का मान, ठीक है ना, क्या करने पर, रखने पर, ठीक है ना। अब I1 का मान रख दिया जाए, चलो अच्छा। अब देखो यहाँ पर तो यहाँ पर आपको रखना है I1 का मान इसमें रख देना है, तो कितना देगा, I बराबर 2 इंटू माइनस का π/2 और log 2, 2 से 2 कैंसिल, तो I पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का पाई और कितना आ जाएगा log 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, याद रखना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो इसके बाद में आपको अगला सवाल बताने जा रहे हैं। देखो इसका हमने आंसर देख लिया है, इसका आंसर सही है, ठीक है।
देखो सवाल नंबर अगला है 17। तो यहाँ पर लिख दिया है सवाल नंबर 17। ठीक, अच्छा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आई बराबर इंटीग्रेशन ए से 0 और इसके बाद में दिया है रूट एक्स अपान, ठीक है ना, रूट एक्स प्लस का, इसमें भी दिया है ए माइनस का एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये सवाल हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको लिखना है P4 से। क्या लिखोगे यहाँ पर? P4 से। ठीक है ना, जब यहाँ पर आपको P4 से लिखना है, आपको इससे मान लेना क्या, समीकरण फर्स्ट है। ठीक है ना, तो हमारे पास देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर जब P4 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट कितना दिया हुआ है, a से 0 और इसमें कितना हो जाएगा a माइनस का x अपान, अब देखो ध्यान देना, तो इसमें भी कितना आ जाएगा a माइनस का x प्लस अंडर रूट, अब इसमें कितना है a माइनस का कितना आ जाएगा, a माइनस का x हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद में dx ये हो जाएगा। ठीक है, तो P4 से आपको हमने बता दिया आपका। देखो ध्यान देना क्या होता है, देखो a से 0 होता है, ठीक है ना, और fx होता है और dx बराबर। ठीक है ना, तो इससे हम जब करते हैं तो क्या, a से 0 और x को क्या लिख सकते हैं, देखो x को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, a माइनस का x लिख सकते हैं और dx। ठीक है ना, याद रखना, इसे में ये लिख सकते हैं, तो x के स्थान पर हमने लिख दिया a माइनस का x, a माइनस x और a माइनस x। तो यहाँ पर आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन a से 0 और कितना आ जाएगा यहाँ पर रूट a माइनस का x और फिर रूट a माइनस का x प्लस का अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस का a और प्लस का x और dx, a से a कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान देना, फिर i बराबर इंटीग्रेशन a से 0 फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर a माइनस का x अपान अंडर रूट a माइनस का x। ठीक है, फिर प्लस कितना आ जाएगा x और dx, समीकरण सेकंड। ठीक है ना, समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड। यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करने पर, ऐड मतलब जोड़ने पर। ठीक है ना, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पर और इससे क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो यहाँ पर कितना है 2i बराबर इंटीग्रेशन a से 0 लिमिट दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसके बाद में इससे जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स अपान रूट एक्स और प्लस का रूट a माइनस का x प्लस, अब ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर दिया है रूट a माइनस का x अपान रूट a माइनस का x। ठीक है, और प्लस का रूट x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसके बाद देखो तो ध्यान है, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन a से 0। अब देखो हमारे पास जो एलसीएम दिया हुआ है वो समान दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इससे हम क्या लिखते हैं, रूट x प्लस का रूट a माइनस का x। ठीक है, और हमारे पास कितना आ जाएगा ऊपर, रूट x प्लस का अंडर रूट a माइनस का x, फिर यहाँ पर dx, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो i बराबर इंटीग्रेशन a से 0 1 dx। ठीक है, यहाँ पर 2 हमारे पास दिया हुआ है, 2i बराबर, फिर यहाँ पर देखो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, तो a से 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2i बराबर, तो यहाँ पर मान लिमिट रख दिया है a, तो i में कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, याद रखना। अब देखो इसके बाद में आपको सवाल नंबर आपको बताने जा रहे हैं 18। इसे हम साफ कर दे रहे हैं। देखो सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18। ठीक है, अब जो सवाल नंबर 18 दिया हुआ है ये भी एग्जाम में ज़्यादा करके पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर i बराबर इंटीग्रेशन 4 से 0 लिमिट दिया हुआ है। ठीक है ना, और कितना है x माइनस का 1 और माड dx। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पर इसे
देखो जो माड में होता है उसे हम दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जैसे हमारे पास माइनस ये है एक्स माइनस का 1 है, इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस का 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 तो कितना हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना, और 0 के इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो ध्यान, यहाँ पर पहले हम प्लस वाला लेंगे और एक इसके बाद में आपको माइनस वाला लेना है, ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ पर करते क्या, देखो ध्यान, यहाँ पर हमारे पास कितना है, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है ना। कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में इसमें आ जाओ, तो इसमें माइनस गुणा कर दें, माइनस का एक्स और प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो माइनस का एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस का 1 को हम बनने पक्षांतर कर दिया। अब देखो देखो ना, जब हम दोनों पक्षों में माइनस का क्या कर दें, गुणा, ठीक है ना, गुणा करने पर जब ये दोनों माइनस गुणा कर देंगे तो ध्यान देना ग्रेटर देन को लेस देन हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन, तो यहां पर लेस देन इक्वल कितना जाएगा, वह यहां पर 1। अब देखो ध्यान देना, यहां पर हमारे पास लिमिट कितना दिया हुआ है, 0 से 4 दिया हुआ है, और इसके बाद देखो हमारे पास कितना निकला है, कह रहा है 1 से कम, तो 1 से कम इधर आ जाएगा, और 1 से अधिक बता रहा है तो 1 से अधिक इधर आ जाएगा, तो हमारे पास लिमिट कितना हो जाएगा, देखो 0 से 1, 1 से 4, तो यहाँ पर रख दिया जाए। तो इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर आई बराबर, ध्यान देना यहाँ पर आई बराबर, देखो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट, और फिर आ जाएगा x माइनस का 1 dx। देखो ये लोअर जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें कौन सा लगेगा चिन्ह, प्लस का, और ये जो 1 से अधिक चल रहा है, ठीक है ना, ये 1 से कम बता रहा है, ये 1 से अधिक, देखो ध्यान देना 1 से कम तो किस में जाएगा, माइनस में, और 1 से अधिक किस में जाएगा, प्लस वाले में, ठीक है ना, याद रखना। तो प्लस का इंटीग्रेशन यहाँ पर LCM ये दिया हुआ है 4, ठीक है ना, सॉरी अच्छा 1 दिया है। अब यहाँ पर 1 से कितना चलेगा, 1 से 4 चलेगा, और x माइनस का 1 dx। अब इसके बाद देखो ध्यान आई बराबर, अब देखो जो हमारे पास ये माइनस लगा दिया जाए, x माइनस का 1, x माइनस का 1, इसका समाकलन क्या होगा, x के समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का समाकलन कितना होता है x, 1 से 0 लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में फिर इसमें भी इसी प्रकार से हो जाएगा, तो कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का x, ठीक है ना, x का समाकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का समाकलन x होता है, और लिमिट कितना है 4 से 1। अब आपको देखो ध्यान देना, इसमें हमें हायर लिमिट मान रखना है, ठीक है ना, तो पहले हायर लिमिट मान रखो, तो माइनस का कितना आ जाएगा 1/2, 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस का 1, ठीक है। और इसके बाद देखो जब हम 0 रखेंगे तो पूरा आगे वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उससे मतलब, ठीक है, प्लस का, फिर इसमें आपको रख दिया जाए 4 का होल स्क्वायर, तो 4 से को कितना होता है यहाँ पर 16/2 माइनस का 4, फिर इसके बाद में आपको 1 रख दिया जाए, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा, देखो ध्यान, यहाँ पर रख दिया जाए तो 1/2 माइनस का, ठीक है ना, 1/2 फिर माइनस का, और इसके बाद में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। आपको जब 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और जब 1 गुणा x में करोगे 1 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा इसके बाद देखो यहाँ पर आ जाएगा i बराबर माइनस का 1 बट कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का 1 प्लस का, यहाँ पर अगर हम माइनस का गुणा कर दें, ठीक है ना, देखो ध्यान देना, अच्छा कोई बात नहीं, इसे इसी प्रकार से रहने दो, फिर कितना रहेगा यहाँ पर 16, कितना है मेरे पास 2 8 16, 8 में 4 गया 4, माइनस का 1/2 और माइनस का 1, देखो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं, देखो कैसे, माइनस का 2 नहीं लिख सकते हैं क्या, फिर 1/2 माइनस का 1 और प्लस का 4। अब क्या करते हैं, इसमें 2 गुणा करवा देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो इसके आगे बताना है, आई बराबर जब इसमें 2 गुणा करा देंगे कितना जाएगा माइनस का, ठीक है ना, जब 2 गुणा कराएंगे कितना जाएगा 1 माइनस का 2, ठीक है ना, और प्लस का 4, तो आई में कितना जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, 2 में 1 गया 1, माइनस का माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1 प्लस का 4,
तो आई बार कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो अगला सवाल है, देखो हम इसे साफ किए थे। देखो हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19। अब देखो ध्यान देना, सवाल नंबर 19 कह रहा है, देखो ध्यान देना, सवाल दिया हुआ है आई बराबर इंटीग्रेशन ए से 0 और एफ एक्स इंटू जी एक्स और डी एक्स। ठीक है ना, हमें सिद्ध करना है, इसके बाद हमें सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है आगे। ठीक है ना, ये सिद्ध करना है हमें, 2 इंटीग्रेशन ए से 0 और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, और इसके बाद में हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स का मान दिया हुआ है कितना, देखो ध्यान देना, एफ एक्स का मान दिया है ए माइनस का एक्स। ठीक है ना, और ये तो हमारे पास हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा भी दिया है इसमें जी एक्स प्लस, फिर इसके बाद दिया है जी ए माइनस का एक्स बराबर 4 दिया है। तो इसमें भी निकाल लिया है ए माइनस का एक्स, जी ए माइनस एक्स बराबर 4 माइनस का जी एक्स। ठीक है ना, याद रखना। देखो इसका मान निकला हुआ है। ठीक है, ये दोनों मान निकाले, इसका भी मान निकाल लिया है हमने। अब देखो ध्यान, यहाँ पर आपको लिखना है P4 से, क्या लिखना है आपको, P4 से। ठीक है, देखो ध्यान, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ए से 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ ए माइनस का एक्स। ठीक है ना, और फिर इंटू, फिर इसमें आ जाएगा कितना, जी एक्स ए माइनस का एक्स और डी एक्स। देखो एफ ए माइनस एक्स का मान दिया हुआ है, एफ ए माइनस एक्स का मान दिया है कितना, एफ एक्स। तो यहाँ पर रख दिया है ए से 0, यहाँ पर रख दिया है एफ एक्स। ठीक है, और फिर इसके बाद देखो जी ए माइनस एक्स का मान दिया है, जी ए माइनस का एक्स मान कितना दिया है, 4 माइनस का जी एक्स। ठीक है ना, कितना दिया है, जी एक्स। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स। अब इसमें गुणा कर देना है आपको, आई बराबर इंटीग्रेशन ए से 0 कितना आ जाएगा 4 एफ एक्स। ठीक है ना, 4 एफ एक्स माइनस का, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो देना ना, यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो देना, जब इंटीग्रेशन और डी एक्स का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 4 इंटीग्रेशन ए से 0 और यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा एफ एक्स, और इसके बाद में यहाँ पर लिख दिया है डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन ए से 0। ठीक है ना, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, और डी एक्स। देखो इसे मान लिया है सभी का फर्स्ट। देखो धनंजय, ये हमारे पास दिया हुआ है, देखो ये क्या दिया हुआ है, आई के बराबर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, नीचे लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया आई बराबर 4 इंटीग्रेशन ए से 0 और फिर दिया है एफ एक्स और डी एक्स माइनस, इसके बाद देखो ये आई के बराबर दिए, यहाँ पर आ जाएगा कितना आएगा, यहाँ पर 2i बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 इंटीग्रेशन ए से 0 और एफ एक्स डी एक्स, 2 से काट दिया है, 2 दूनी 4, आई बराबर 2a से 0 लिमिट दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसके बाद में एफ एक्स डी एक्स, यही हमें प्रूव्ड करना था, आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसके आगे आपको सवाल बताने जा रहे हैं। देखो अगला सवाल है सवाल नंबर 20। ठीक है, सवाल नंबर देखो 20 दिया हुआ है इसमें,
और देखो इसके बाद में आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट दिया है पाई बाई 2 से माइनस का पाई बाई 2, फिर इसके बाद में दिया है एक्स क्यूब, फिर प्लस का एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, प्लस का 10 के पावर 5x और प्लस का 1 और dx। अब देखो ध्यान देना, इसमें हम इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से माइनस का पाई बाई 2 लिमिट का इसमें गुणा भी करवा देंगे और dx भी गुणा करवा देंगे। मतलब कि इसके जो पद दिए हुए 1 2 3 4 पद दिया है, इसको हम सब अलग अलग लिख देंगे, ठीक है ना। तो आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से माइनस का पाई बाई 2 एक्स क्यूब, ठीक है, dx प्लस फिर इसके बाद इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से माइनस का पाई बाई 2, फिर कितना रहेगा एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और dx हो जाएगा, प्लस फिर इंटीग्रेशन देखो ध्यान देना यहाँ पर, फिर आ जाएगा पाई बाई 2 से माइनस का पाई बाई 2, फिर इसमें कितना रहेगा यहाँ पर 10 के पावर 5x और फिर इसके बाद में dx प्लस फिर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से माइनस का पाई बाई 2 1 dx। अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा से, देखो इसमें प्रगुण नंबर इसमें और इसमें प्रगुण नंबर एक ही लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है P7 से, क्या लिखना है P7 से। अब इसमें देखना है आपको ये समय या ये समय ये समय, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कोई प्रगुण नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, याद रखना। अब यहाँ पर देखो ध्यान, तो इसमें और इसमें एक ही प्रगुण का प्रयोग होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सम है या विषम है, ठीक है ना। तो P7 का पहले मतलब बता दें आपको। P7 का मतलब कि क्या होता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन a से माइनस का a दिया हुआ है, ठीक है, और fx और dx दिया है, ठीक है ना, तो इसे लिख सकते हैं a से 0 और उसके बाद में fx और dx, ठीक है ना। और इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, इसमें आपको यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमें देखना पड़ता है कि ये हमारे पास, ठीक है ना, f, ठीक है, और क्या होता है a माइनस का x तो नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर माइनस का x प्राप्त हो रहा है, सॉरी यहाँ पर a नहीं सिर्फ माइनस का x, ठीक है, अगर माइनस का प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका मान क्या होता है, बराबर 0 के बराबर होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो पहला हम इसमें प्रयोग करेंगे, फिर इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास P7 का मतलब तो आप जान ही चुके होंगे, ठीक है ना। तो हमें ये भी देखना है कि ये सम है या विषम है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि f, यहाँ पर आपको लिख देना है माइनस का x का होल क्यूब। हमारे पास क्यूब दिया माइनस का x है, तो यहाँ पर कितना देगा माइनस का fx आ जाएगा, fx क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यह फलन क्या है, यह फलन विषम है, क्या दिया है, विषम है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आपको दूसरा फलन निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है आपको f, देखो ना, f माइनस का x, ठीक है ना, f माइनस का x इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, और cos कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसमें माइनस का x भी इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, और बराबर इसमें माइनस का प्राप्त हमें हो जाएगा x cos x, ये भी हमें माइनस का प्राप्त हो जाएगा। किस लिए, ये शुरुआत में माइनस दिया तो माइनस का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। तो ये भी हम कह सकते हैं कि यह एक फलन क्या है, यह फलन विषम है, ठीक है ना। और जब विषम फलन है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में आ जाओ tan का, तो यहाँ पर लिख दिया f, फिर इसके बाद देखो देना, यहाँ पर लिख दिया tan, फिर माइनस का x, और इसके बाद में पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना, f और tan की पावर 5x, ये भी हमारे पास माइनस का आ जाएगा। तो ये भी यह एक फलन, यह फलन क्या है, विषम है, ठीक है, विषम है, ओके। तो हमारे पास तीनों फलन क्या हो चुके हैं, विषम हो चुके हैं।
तो इनका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। हमने बताया था ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, सीधे हम बता रहे हैं आपको, ये भी 0 प्लस का ये भी 0 प्लस का ये भी 0। 1 का समाकलन कितना होता है, प्लस का x होता है और π/2 से माइनस का π/2 होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको देखो i बराबर, इसमें लिमिट मान रख देना है, तो कितना रहेगा π/2 माइनस फिर माइनस का π/2 आपको मान रख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना रहेगा i बराबर π/2 प्लस का π/2। ठीक है ना, हाफ हाफ कितना होता है, देखो π/2 और π/2। ठीक है ना, तो कितना रहेगा, सिर्फ पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर i बराबर कितना आ चुका है, -पाई आ चुका है। ठीक है, यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में आपको अगला सवाल बताने जा रहे हैं, सवाल नंबर 21 है। ठीक है, इसे हम साफ किए दे रहे हैं। देखो सवाल नंबर 21, i बराबर इंटीग्रेशन π/2 से 0। ठीक है ना, और 4 प्लस का 3 साइन x अपान 4 प्लस का 3 कॉस x और dx। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको देखना है कि हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण इसे मान लिया है फर्स्ट, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लॉग लिया है। ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है लॉग। ठीक है, अच्छा i बराबर इंटीग्रेशन π/2 से 0 और लॉग कोष्ट के अंदर 4 प्लस का 3 साइन x अपान 4 प्लस 3 कॉस x और dx। तो यहाँ पर आपको लिख दिया है P4 से, यहाँ पर क्या लिख दिया है P4 से, तो i बराबर कितना देगा यहाँ पर π/2 और 0 कितना है 4 प्लस का 3 यहाँ पर हो जाएगा कॉस x। ठीक है ना, जब यहाँ पर साइन के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान ना, π/2 से माइनस का x, तो ये किस में चेंज होगा, प्रथम से चौथांश में, तो ये चेंज हो जाएगा कॉस, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी लिख देना है, ये लॉग है हमारे पास, और इसमें 4 प्लस का 3 साइन x। ठीक है, और dx समीकरण सेकेंड। यहाँ पर लिख दिया है समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को क्या करने पर, ठीक है ना, सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर, तो जोड़ दिया जाए यहाँ पर i और i कितना हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन π/2 से 0, यहाँ पर कितना जाएगा लॉग 4 प्लस कितना हमारे पास ये दिए हुए 4 प्लस 3 साइन x अपान 4 प्लस 3 कॉस x, और इसके बाद में प्लस लॉग, फिर इसके बाद दिया ये 4 प्लस का 3 कॉस x अपान इसमें भी दिया हुआ है 4 प्लस का 3 साइन x। ठीक है, और dx। अब इसके बाद देखो देना है यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग होता है log a log b प्लस वाले का। ठीक है ना, तो हम क्या लिखते हैं, log a प्लस log b का सूत्र होता है 2i बराबर इंटीग्रेशन π/2 से 0 log a log b का, तो log कितना होता है a और log b। ठीक है ना, तो कितना है 4 प्लस का 3 साइन x अपान 4 प्लस का 3 कॉस x इंटू इसके बाद कितना है 4 प्लस का 3 कॉस x बटे 4 प्लस का 3 साइन x। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास dx दिया, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। कितना बचेगा, सिर्फ 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, 1 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर 2i बराबर इंटीग्रेशन π/2 से 0 लॉग कितना दिया है 1 और dx, log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है ना, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर पूरा 0 आ जाएगा इसका मान। ठीक है ना, तो i बराबर सीधे इसका मान कितना आ जाएगा 0, ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर ठीक है, ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। ठीक।